इस देश में राजा तो बहुत सारे हो गए, लेकिन जो अवामी काम किए हैं उनके राजेशाही में लोकशाही के जैसा, प्रजाप्रभुत्व के जैसा उनका अधिकार का इस्तेमाल किए हैं। तो ऐसे राजाओं का जन्मदिन मनाना जनता ने बड़े जोर शोर से देश में पहले से ही शुरू किया है। खास करके महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हो, यहाँ पर कर्नाटका में हजरत टीपू सुल्तान उनका हो, महात्मा बसवेश्वर उनका हो। जैसा कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान शिल्पी है, उनका जो कंसेप्ट है उसके कंसेप्ट से ये लोग काम किए हैं। पहले बाबा साहब का जो कंसेप्ट था, हजरत टीपू सुल्तान ने उनके दौर में दलित महिलाओं का सीना यानी उनका छाती ढकने का उनको परमिशन नहीं था। परमिशन लेना है तो, छाती ढकना है तो वो उनके छाती के हिसाब से उनको टैक्स भरना पड़ता था। ये मनुवादी व्यवस्था की देन थी। तो हजरत टीपू सुल्तान ने इस देश में सबसे पहले उनका स्तन ढाकने का, उनके जो राज्य कारभार का इलाका था उसमें उनको अधिकार दे दिया गया। जुल्मी व्यवस्था को अनावश्यक यानी गरीबों पे जुल्म करना, मेहनत करने वालों पे जुल्म करना, हाँ? और इस जुल्म करने वाले को उसके जुल्म का खिलाफ करना, उसका जुल्म का विरोध करना, ये हजरत टीपू सुल्तान उन्होंने यहाँ पे कर्नाटका में सिखाया है। तो गवर्नमेंट ने उस आधार पर जयंती मनाना शुरू किया हजरत टीपू सुल्तान का। जयंती मनाने का मकसद वो होता है कि उनका चारित्र्य बताना, उनका हिस्ट्री बताना, लोगों के सामने जाने के बाद में चारित्र अच्छा है बोल के लोग अपनाना और उस रास्ते से चलना। इसके लिए वो चारित्र बताने का काम जयंती के माध्यम से चल रहा था। उसके बाद में जो लोग टीपू सुल्तान जयंती में वही टीपू सुल्तान है, इस तरीके का पहरावा पहनकर, हाथ में तलवार लेकर टीपू सुल्तान उनकी जयंती बनाने में जो शामिल हो गए गेस्ट बोल के, वही लोग अधिकार में आने के बाद में उसका विरोध करना शुरू करें, अनावश्यक विरोध करना शुरू करें। क्योंकि उसमें महिलाओं का स्तन ढकने का जो काम है वो उजागर होने के बाद में कितना कठोर और कितना जुल्मी व्यवस्था थी मनुवादी की, ये सामने आता बोल के आज भी जो मनुवादी व्यवस्था को चाहने वाले लोग हैं वो विरोध करना शुरू करें। उनमें कोई दोष नहीं था। हजरत टीपू सुल्तान में वो हिंदू विरोधी नहीं थे। वहाँ का जो श्रीरंगपट्टन का मंदिर है, उस मंदिर को खड़ा करना, उसको बांधना, उसका इंतजाम करना पूरा हजरत टीपू सुल्तान उन्होंने किया। आज भी वहाँ पे हजरत टीपू सुल्तान उनके नाम की आरती बोली जाती है उस मंदिर में। बहुत मिला जुला संस्कृति उन्होंने अपना कर, ठीक है उनका वैयक्तिक लाइफ कोई मजहब से बंधा होगा, लेकिन उनका राज कारोबार का जो मजहब था वो भारतीय मजहब था। तो वैसे राजाओं का चरित्र लोगों के सामने आना चाहिए। इस हिसाब से सरकार ने फिर से हजरत टीपू सुल्तान उनका जयंती मनाने की ज़रूरत है। आज जो किसानों के नाम पे खेती हो चुकी है, इसके नाम पे 50 एकड़ है, 100 एकड़ है, 10 एकड़ है, 2 एकड़ है, हर किसान के नाम पे जो खेती हुई है, वो जो कानून बनाया हजरत टीपू सुल्तान ने इस एरिया में बनाया। केरल, कर्नाटका, कुछ आंध्र प्रदेश, उनके जो राज्य करने का जो इलाका था वहाँ पे बनाया उन्होंने। वैसा ही वहाँ पे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया। ये दो राजाओं ने किसानों का अधिकार, किसानों के नाम पे खेती करने का जो नियम बनाया, उससे किसानों को बड़ा बनाया गया। तो ये तमाम देखने के बाद में जो जुल्मी व्यवस्था थी, जो जमींदारी व्यवस्था थी, इनके खिलाफ में जो जमींदारी, हजारों एकड़ उनके नाम पे जमीन, और खेती में काम करने वाला जो किसान है, मेहनत करने का, वो जितना देते हैं उतना लेके आने का, और आधा पेट खा के आधा कपड़ा पहन के जिया करते थे। ये पूरा का पूरा अधिकार
छत्रपति शिवाजी महाराज और हजरत टीपू सुल्तान उन्होंने दिया है। वो हिंदू बोल के नहीं दिया, मुस्लिम बोल के नहीं दिया, दलित बोल के नहीं दिया। जो जो जमीन में काश्त करने वाले लोग थे सभी के नाम पे जमीन करने का जो अधिकार दिया उन्होंने कानून बनाया। वही जो सिस्टम है आज भी चल रहा है पूरा देश भर में। इसके लिए उनका जयंती मनाना सख्त जरूरी है। वो अय्याशखोर राजा नहीं थे। बहुत कम राजाओं का सदाकाल घोड़े पे सवार रहता हुआ उनका चित्र है, उनका फोटो है, उनकी मूर्तियां हैं। क्यों है? अरे कईयों रात उन्होंने घोड़ों पे नींद किया भाई, आवाम के भलाई के लिए। वो सतर्क रहने के, सामने वाले मुसीबत को टकराने के लिए वो सतर्क रहने के। उसमें से शिवाजी महाराज भी है, रानी लक्ष्मीबाई है, तुम्हारा कित्तूर की रानी है। ये सभी लोग जो घोड़े पे जिनके पुतले हैं वो इतने सतर्क थे कि बिस्तर लगा के सो नहीं पाए होंगे। तो ऐसे हालात में जो उनका राज्य कारोबार चला उसको विरोध करते हैं। किस मुंह से विरोध करते हैं समझ में नहीं आता। हाँ, ये बराबर हुआ है। जो ब्रिटिश के संतानों की जो औलाद है अभी, वो बेशक विरोध करेंगे इसको। जो असल भारतीय है, आजादी के मैदान में भारत देश को आजाद करने के लिए जो लड़ाई लड़े हैं वो विरोध नहीं करेंगे। जो ब्रिटिश का साथ दिए हैं उनको गुस्सा आएगा, क्योंकि हजरत टीपू सुल्तान उन्होंने शहीद होने तक ब्रिटिश के खिलाफ में लड़ा और शहीद होने के बाद भी दो दिन उनके मैयत के आजू बाजू में जाने की कोई ब्रिटिश की हिम्मत नहीं हो पाई। उनके किले के आजू बाजू जाने की हिम्मत नहीं हो पाई। कितना खौफ ब्रिटिश में था। तो आज हो सकता है ब्रिटिश के संतानों के दिमाग में टीपू सुल्तान के बारे में वही खौफ होगा। तो कहना यह है, वो विरोध को नहीं देखते हुए माननीय सिद्धरामैया सरकार को ये कहना चाहते हैं, ये भी ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ से ये कहना चाहते हैं कि हजरत टीपू सुल्तान की जयंती बेखौफ मनाए। यही इसी के लिए 17 तारीख को, इसी नवंबर के 17 तारीख को हम तहसील ऑफिस पे जाके ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की तरफ से मांग पत्र देने का तय किया है। वैसे ही गुलबर्गा जिले में जहाँ जहाँ पे हो सकता है वहाँ पर हम हल तालुका में जाके मांग पत्र देंगे, गुलबर्गा जिला में देंगे। पूरा कर्नाटक भरी आंदोलन जारी रहेगा। यही कहने के लिए यहाँ पर आज प्रेस मीट बुलाया गया और तमाम आवाम को ये कहा जाता है कि टीपू सुल्तान को मजहबी नजर से नहीं देखते हुए इस देश का राजा कैसा रहना चाहिए, आज भी देश का कारोबार कैसे चलना चाहिए, वो सीखना है। तो हजरत टीपू सुल्तान है और छत्रपति शिवाजी महाराज है, इनसे सीखने की जरूरत है आज के कारोबार करने वालों को। यही बताने के लिए उनका चरित्र लोगों के सामने सदाकाल जीवित रखने के लिए उनका जयंती मनाने की जरूरत है। मैं मौला मुल्ला ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ का स्टेट कन्वीनर। तो तमाम प्रेस वालों का वेलकम करता हूँ आज की इस प्रेस मीट में। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की जानिब से अलन शाह की तरफ से आज ये प्रेस मीट बुलाई गई है, जिसका टॉपिक ये है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बर्थडे जो सेलिब्रेट किया जाता था गवर्नमेंट की जानिब से, काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। हम ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की जानिब से डिमांड करते हैं सरकार से कि फिर से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जयंती का इनेकाद ऑफिशियली किया जाए और अलन शरीफ में हो या गुलबर्गा के मुख्तलिफ इलाक़ों में सेलिब्रेट करने की परमिशन दी जाए आवाम को, अवामी सतह पर। ख़ास तौर पर मैं सरकार से ये डिमांड करता हूँ, ज़िला अधिकारी हो या एसपी हो, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी परमिशन के लिए डाला जाए उनको परमिशन दिया जाए और ऑफिशियली सतह पर मनाना ये हमारा असल मकसद है। शुक्रिया।